7वा अध्याय ज्ञानविज्ञानयोग। श्री भगवान उवाच मय्यासक्तमनः पार्थ योगैर्युञ्जन्मदाश्रयः असंशयो समग्रं माय यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। श्री भगवान बोले, हे पृथानंदन, मुझ में आसक्त मन वाला मेरे आश्रित होकर योग का अभ्यास करता हुआ तू मेरे जिस समग्र रूप को निस्संदेह जिस प्रकार से जानेगा उसको उसी प्रकार से सुन। ऐका मग तो अनंतु पार्था असे म्हणतू पैगा तू योगयुक्तू जाला साता। हे श्रोतागण सुनिए। इसके उपरांत भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अरे देखो, तुम योगयुक्त योगी बनने के बाद मज समग्रा ते जाणसी ऐसे तळहातीचे रत्न जैसे तुझ ज्ञान सांगैन तैसे विज्ञानेसी। जिस प्रकार अपनी हथेली पर रखे हुए रत्न को देखा जाता है उसी प्रकार तुम मुझे अर्थात परिपूर्ण ब्रह्म को जिससे निस्संदेहता से और पूर्णतया जान लोगे, इस प्रकार का ज्ञान आत्मज्ञान विज्ञान के साथ प्रपंच ज्ञान के साथ मैं तुम्हें बतलाऊंगा। ज्ञानन्ते हंस विज्ञान मिदौ वक्ष्याम्य शेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यच् ज्ञातव्यमेव शिष्यते। तेरे लिए मैं यह विज्ञान सहित ज्ञान संपूर्णता से कहूँगा, जिसको जानने के बाद फिर इस विषय में जानने योग्य अन्य कुछ भी शेष नहीं रहेगा। एत विज्ञाने काय करावे ऐसे घेसी जरी मनोभावे तरी पै आधी जाणावे तेची लागे। तुम यदि मन में यह पक्का समझ रहे हो कि यहाँ प्रापंचिक ज्ञान जानकर मुझे क्या करना है, तो तुम यह ध्यान में लो कि पहले वही ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए। मग ज्ञानाची येगा वेळे झाकती जाणीवेचे डोळे जैसी तीरी नावन ढळे टेकली साथी। जिस प्रकार किनारे पर खूंटी से बांध दी गई हुई नौका चलित नहीं होती, उसी प्रकार स्वरूप ज्ञान प्राप्ति के समय बुद्धि की आंखें बंद हो जाती है, बुद्धि विचलित नहीं होती, अर्थात ज्ञातृत्व शक्ति का लय हो जाता है। उसके सिवा स्वरूप ज्ञान नहीं होता है। तैसी जाणीव जेथ नरिगे विचारू माघवता निगे जेथ तर्कू आणि नेघे आंगी जयाचा। उसी प्रकार जहाँ प्रापंचिक ज्ञातृत्व प्रवेश नहीं कर सकता, जहाँ से सारासार विचार पीछे लौट जाता है, जिसके अंग को स्वरूप को तर्क का नाखून भी स्पर्श नहीं कर सकता। अर्जुना ते या नाव ज्ञान येरु प्रपंचु हे विज्ञान एथ सद्बुद्धि ते अज्ञान हे ही जान। हे अर्जुन, उसी का नाम ज्ञान है। इस ज्ञान से भिन्न जो कुछ है वह सब प्रपंच है और उसी का नाम विज्ञान है। यह भी जान लो कि इस प्रपंच को सत्य मानने वाली बुद्धि ही अज्ञान है। आता अज्ञान आघवे हारपे विज्ञान निशेष करपे आणि ज्ञान ते ही स्वरूपे होई जेगा। अरे, अब यह जानने के बाद पूरे अज्ञान का लोप हो जाता है, प्रपंच मिथ्या साबित होता है, विज्ञान संपूर्णतः खाक हो जाता है, प्रपंचासक्ति नष्ट होकर प्रपंच की बंधन शक्ति नष्ट होती है और साधक स्वरूप से वही ज्ञान होकर रहता है। जेणे सांगते या बोलावे कुंठे ऐकते याचे व्यसन तुटे हे जाणणे ऐके साने मोठे उरोने दी। जिस ज्ञान के योग से बोलने वाले की बोलती बंद हो जाती है, श्रोता की श्रवण करने की लालसा समाप्त हो जाती है, यह ज्ञान छोटे बड़े का भेदभाव भी शेष नहीं रहने देता। यह ज्ञान शब्दों में बतलाना संभव नहीं है। जिसे ज्ञान प्राप्त हुआ उसे आत्मतृप्ति के कारण और कुछ सुनने की इच्छा नहीं रहती, दृष्टि में समभाव आ जाता है। ऐसे एक वर्म जे गूढ़ ते की जय लगा वाक्यारूढ़
जेणे थोड़े निपुरे कोड बहुत मनीचे। ऐसा जो एक गूढ़ वर्म रहस्य है वह शब्दों के द्वारा बतलाया जाएगा। यदि व्यक्ति को इस रहस्य का थोड़ा सा भी ज्ञान हो जाए तो भी उसके मन का बहुत कुछ समाधान हो जाता है। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्वतः। हजारों मनुष्यों में कोई एक सिद्धि कल्याण के लिए यत्न करता है और उन यत्न करने वाले सिद्धों मुक्त पुरुषों में कोई एक ही मुझे यथार्थ रूप से जानता है। पै मनुष्याचे या सहस्रशा माझी विपायले या एथ दिवसा तैसे या दिवसे करा बहुवसा विरुळा जाणे। अरे देखो, सहस्रावधि मनुष्यों में बहुत कम मनुष्यों को इस विषय में धैर्य होता है। वैसे बहुत से धैर्यवान लोगों में क्वचित एकाध मनुष्य ज्ञानी होता है। जैसे भरले या त्रिभुवना माझी एकै कुचांगू अर्जुना निवडून कीजे सेना लक्ष वेरी। जिस प्रकार संपूर्ण त्रैलोक्य में से हे अर्जुन एक एक अच्छा साहसी हट्टा कट्टा वीर चुनकर लक्ष्य संख्या तक सैन्य की रचना की जाती है। का ते या माझी रणसंघटी जे वेळी लोह मांसाते घाटी ते वेळी विजयश्रियेचे या पाटी एकुच वैसे। और रणभूमि में होने वाली घमासान लड़ाई में जिस समय शस्त्र मांस की धज्जियां उड़ा देते हैं उस समय उन वीरों की सेना में से विजय लक्ष्मी के सिंहासन पर कोई एक ही पुरुष जा बैठता है। तैसे आस्तेच्या महापुरी रिगता तिकोडी वेरी परिप्राप्तीच्या पहिली तेरी विपाईला निगे। उसी प्रकार इस स्वरूप ज्ञान की इच्छा रूपी महाबाढ़ में करोड़ों आदमी प्रवेश करते हैं, परंतु ज्ञान प्राप्ति के साक्षात्कार के उस पार के तट तक उनमें से कोई एक मनुष्य ही पहुंचता है। म्हणून सामान्य गानो हे सांगता वडिली गोठी आहे परिते बोलो येई लगा पाहे ऐक आता। अरे इसीलिए यह ज्ञान प्राप्ति कोई साधारण बात नहीं है, सर्वसाधारण मनुष्य को साध्य होने वाली नहीं है। कहना ही है तो यह बहुत ही महत्व की बात है, पर फिर भी यह कही जा सकती है। देखो, अब ध्यान से सुनो। भूमिरापो नलो वायु खम्मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम्मे भिन्ना प्रकृति अष्टधा। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये पंच महाभूत और मन, बुद्धि तथा अहंकार, इस प्रकार यह 8 प्रकार के भेदों वाली मेरी यह प्रकृति है। तरी अवदारी धनंजया हे महदादिक माझी माया जैसी प्रतिबिंबे छाया निजांगाची। तो हे अर्जुन ध्यान दो, जिस प्रकार अपने शरीर की परछाई प्रतिबिंब के रूप में दिखाई पड़ती है उसी प्रकार यह महत्तत्व आदि दृष्ट जगत मेरी माया परछाई ही है। ये ते प्रकृती म्हणिजे हे अष्टधा भिन्ना जाणिजे लोकत्रय निपजे ये तव। इसी माया को प्रकृति भी कहते हैं। यह 8 प्रकार के भेदों वाली है। इसी से त्रिभुवन की उत्पत्ति होती है। हे अष्टधा भिन्ना कैसी ऐसा ध्वनि धरीसी मानसी तरी तेची आता परियेसी विवंचना। यदि तुम अपने मन में ऐसी शंका करोगे कि यह 8 प्रकार के भेदों में कैसी बांटी गई, तो अब उसी के संबंध का विवरण सुनो। आप तेज गगन मही मारुतु मन बुद्धि अहंकारु हे भिन्न 8 भाग। आप अर्थात जल, तेज, आकाश, पृथ्वी, वायु, मन, बुद्धि और अहंकार, यही प्रकृति के 8 भेद है। यह अपरा प्रकृति है, जड़ है। अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो ये दंधार्यते जगत। हे महाबाहो, इस अपरा प्रकृति से भिन्न
जीव रूप बनी हुई मेरी परा प्रकृति को जान, जिसके द्वारा यह जगत धारण किया जाता है। या आठांची जे साम्यावस्था ते माझी परा प्रकृती पार्था, तिये नाव हे अवस्था जीव ऐसी। हे अर्जुन, इन्हीं 8 भेदों की जो साम्यावस्था, ये 8 पदार्थ स्थूल नाम रूप का त्याग करके सूक्ष्म ऐसे कारण रूप से जहाँ समान होते हैं, वह मेरी परा अर्थात चेतन प्रकृति है। उस अवस्था का नाम जीव है। जे जडाते जीववी, चेतने ते चेववी, जे मनाते मानवी शोक मोह। जो जड़ को अर्थात निर्जीव देहेंद्रिय को सजीव करती है, प्राण शक्ति को जागृत करती है, चैतन्य देती है, मन से शोक मोह का भोग करवाती है। पै बुद्धीच्या अंगी जाणणे, ते जिये जवळिकेचे करणे, जिया अहंकाराचे निविंदाणे, जगची धरिजे। देखो, जिसके सान्निध्य का परिणाम वह बुद्धि की ज्ञातृत्व शक्ति है, जिसके अहंकार के कलसूत्र के द्वारा यह जगत धारण किया जाता है। एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणि इत्युपधारय, अहं कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। संपूर्ण प्राणियों के उत्पन्न होने में अपरा और परा इन दोनों प्रकृतियों का संयोग ही कारण है, ऐसा तुम समझो। मैं संपूर्ण जगत का प्रभव तथा प्रलय हूँ। ते सूक्ष्म प्रकृती कोडे, जे स्थूलेच्या अंगा घडे, ते भूतसृष्टीची पडे टाकसाळ। वह सूक्ष्म अर्थात अव्यक्त प्रकृति जिस समय अपनी इच्छा से स्थूल रूप में व्यक्त रूप में परिणत होती है, उस समय भूत सृष्टि की उत्पत्ति की मानो टकसाल ही खुल जाती है। ते त चतुर्विध ठसा, उमटो लागे आपैसा, पै मोला तरी सरिसा थरची आन अन। फिर उन प्राणियों पर जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज ऐसे 4 प्रकार के सिक्के आपसे आप पड़ने लगते हैं, परंतु जीव के नाम से सभी प्राणी मात्र का मूल्य समान अर्थात एक ही है। जीवदशा, बद्धावस्था, जन्म मरणादि अवस्था सभी के लिए समान होने से पारमार्थिक दृष्टि से सभी समान है। केवल व्यवहार की दृष्टि से देखने पर उनकी नामरूपात्मक जातियाँ भिन्न भिन्न होती है। होती 84 लक्ष थरा, ये रामी तिने जे भांगारा, भरे आदि शून्याचा गाभारा, नाणे यासी। इस प्रकार की 84 लाख जातियाँ उत्पन्न होती हैं। हर एक जाति में फूटकर उपजातियों की तो गिनती ही नहीं की जा सकती है। इस तरह मूल प्रकृति का गर्भागार प्राणी रूप सिक्कों से भर जाता है। ऐसी एक तुके 5 भौतिक, पडती बहु सटाक, मग ते समृद्धीचे लेख प्रकृतीची धरी। इस प्रकार के पंचभूतात्मक असंख्य सिक्के एक के समान एक ऐसे तैयार होते हैं। फिर उस रुद्धि की गिनती केवल प्रकृति ही कर सकती है। ते आकोनी नाणे विस्तारी, पाठी ते याचीची आटणी करी, माझी कर्मा कर्माच्या व्यवहारी प्रवर्तु दावी। जो प्रकृति प्राणी रूपी सिक्कों पर नाम रूप का योजनाबद्ध ठप्पा मारकर उनका विस्तार करती है, फिर बाद में उन सिक्कों को गला भी डालती है। उत्पत्ति और लय इनके मध्य या अस्तित्व वाले काल में उन सिक्कों की पूंजी पाप पुण्य के व्यवहार में लगाई हुई दिखलाती है। हे रूपक पर्यसो, सांगो उघड जैसे परिसो, तरी नाम रूपाचा अतिसो प्रकृतीची करी। परंतु अब इस रूपक का यही अंत किया जाता है। यह विषय ऐसी दूसरी रीति से बतलाता हूँ कि जिससे वह अधिक स्पष्टता से समझ में आ जाए। तो सुनो, यह प्रकृति ही नाम रूपों के द्वारा प्रतीत होने वाले विश्व का आडंबर रचाती है। आणि प्रकृती माझ्या ठाई, बिंबे एथ आन नाही, म्हणोनी आद्यंत पाही जगासी मी। और वह प्रकृति मेरे अधिष्ठान पर प्रतिबिंब के समान प्रतीत होती है।
इसमें कुछ असत्य बात नहीं है। इसलिए इस संपूर्ण जगत का आदि, मध्य और अंत मैं ही हूँ, ऐसा समझो। मत्तः परतरन्नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। इसलिए हे धनंजय, मेरे सिवाय इस जगत का दूसरा कोई किंचिन मात्र भी कारण तथा कार्य नहीं है। जैसे सूत की मणियाँ सूत के धागे में पिरोई हुई होती है, ऐसे ही यह संपूर्ण जगत मेरे में ही उत्प्रोत है।